एवरीवन, आज हम एमपीपीएससी का 2022 का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे होम्योपैथी का। तो सेक्शन 1, आज की वीडियो में सेक्शन 1 जनरल स्टडीज़ देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी जो कि होम्योपैथी सेक्शन है वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज अ न्यू अवार्ड नेम राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्टार्टेड? 2015, 2012, 2009, 2005। करेक्ट है 2009 आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2.0 स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन 2018 इज, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लेबर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर असंगठित श्रमिक जो हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये संबल 2.0 सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2018 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 2018 में स्टार्ट की गई थी, सीएम जो कि शिवराज सिंह हैं उन्होंने स्टार्ट की थी। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज एसोसिएटेड विद मोहम्मद बिलाल खत्री ऑफ मध्य प्रदेश अवॉर्डेड विद द नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2018? तो जो मोहम्मद खत्री हैं, मोहम्मद बिलाल खत्री, ये किस टाइप की हैंडीक्राफ्ट काम कर रहे थे? ये करते हैं एम्ब्रॉयडरी, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्कल्पचर या मूर्तिकला या वुड क्राफ्ट। ये करते हैं ब्लॉक पेंटिंग। इन्होंने किस पे बनाई थी? बैम्बू मैट पे। जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था वो था बैम्बू मैट पे बनी हुई थी। बैम्बू मैट पे इन्होंने बनाई थी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, The common standard for coding that was developed in 1980s to facilitate the use of Indian languages on computer is called ASCII, ISCII, Unicode, none of the above। तो ये ISCII है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following department of Madhya Pradesh government is related to the Suraj Dhara scheme? Department of Panchayat and Rural Development, Department of Animal Husbandry and Dairying, Backward Classes and Minorities Welfare Department, Farmer Welfare and Agricultural Development Department। तो ये D है, Farmer Welfare and Agricultural Development Department। ये सूरज धारा स्कीम से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, किसानों को उन्नत बीज प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या करते हैं? बीज देते हैं। मतलब किसी भी फसल या अच्छी क्वालिटी के बीज के बदले किसानों को इस स्कीम में उन्नत क्वालिटी के बीज प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इसमें एक्सचेंज होता है बीज का। अगर आपके पास किसी कम क्वालिटी के बीज है या किसी दूसरी फसल के बदले आप यहाँ पे बीज ले सकते हैं। ये बेसिकली बीज प्रोवाइड करने के लिए किसानों को अच्छी क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट है, विक्रम अवार्ड 2021 में जो आया था, विक्रम अवार्ड 2021 विनर प्लेयर तमन्ना निगम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? ये तमन्ना निगम मध्य प्रदेश की है और ये क्रिकेट से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन में है क्रिकेट, फुटबॉल, मल्लाखम्ब और योगा। ये क्रिकेट से रिलेटेड है तमन्ना निगम। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी स्टेब्लिश्ड? कौन से साल में मध्य प्रदेश की स्पोर्ट अथॉरिटी को बनाया गया था? 2009, 10, 11, 12। 2011 में बनाया गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी को। आगे है, पद्मश्री भूरी बाई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ पेंटिंग? वर्ली, थनका, पिथौरा, फाद। ये पिथौरा फॉर्म ऑफ पेंटिंग के लिए फेमस है पद्मश्री भूरी बाई। According to the Article 164, the Chief Minister is appointed by the Speaker of the Legislative Assembly, the Governor, the President, the Deputy Chief Minister। the Governor अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। क्वेश्चन नंबर 10, According to Census 2011, which is the smallest district of मध्य प्रदेश in terms of population distribution? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सबसे छोटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ठीक है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, हरदा। सबसे छोटी है हरदा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सबसे बड़ी। मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें तो मैक्सिमम में हमारी इंदौर आती है, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, और मिनिमम में हमारी हरदा आती है। तो इसका राइट आंसर है डी, हरदा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 सेंसर के हिसाब से मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट क्या है? 69.3%, 73.1, 65.5, 71.1, 69.3%। वेयर इज द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? इसको भेल भी बोलते हैं, BHEL शॉर्ट फॉर्म में भेल। भेल मध्य प्रदेश में कहाँ लोकेटेड है? इंदौर, देवास, उज्जैन, भोपाल। भोपाल में लोकेटेड है भेल, जो कि है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट सोलर एनर्जी पार्क स्टेब्लिश्ड? फर्स्ट सोलर एनर्जी पार्क कहाँ पे स्टेब्लिश था? इंदौर, राजगढ़, भोपाल, नीमच। राजगढ़ में। तो क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में 5 सोलर एनर्जी पार्क जो थे बनाए गए, मतलब इस्टेब्लिश किए गए थे 5। तो जो पहला था वो हुआ था रेवा में, पहला हुआ था रेवा में, दूसरा हुआ था नीमच में, और जो तीसरा हुआ था अगार में, और जो चौथा था वो था छतरपुर में, और 5वां जो कि है वो हमारा ये राजगढ़ में हुआ था, जो कि फर्स्ट था। पहला मतलब 5 बोले गए थे, बट जो फर्स्ट स्टेब्लिश हुआ था कहाँ पे? राजगढ़ में स्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद इन जगहों पे रेवा, अगार, छतरपुर और नीमच में स्टेब्लिश किया गया था। तो अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए तो कितने सोलर एनर्जी पार्क स्टेब्लिश किए गए थे, तो 5 थे। कितने टोटल? 5 थे, 5 स्टेब्लिश किए थे, जिसमें से जो फर्स्ट था वो तो राजगढ़ वाला फर्स्ट है। क्वेश्चन 14, प्रोजेक्ट उदय इन मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है प्रोजेक्ट उदय। द भवानथड़ी इंटरस्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज द प्रोजेक्ट बिटवीन द स्टेट ऑफ। कौन से 2 स्टेट के बीच में प्रोजेक्ट है? मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गुजरात एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बीच में। क्या है ये प्रोजेक्ट है क्या? इंटर स्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये क्या है? एक डैम है। ये दो नदियों के बीच है। इधर से ये भेवार थांडी रिवर जा रही है, और इधर ये वेन गंगा रिवर जो एक जगह पे मिल रही है, वहाँ पे डैम बनाया गया है। ठीक है, तो ये कौन से 2 स्टेट के बीच में है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है ये। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन मध्य प्रदेश? 25 ईयर्स। इससे पहले एक चीज़ बताना भूल गई, ये जो प्रोजेक्ट है इंटरस्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट हुआ था ईयर 1975 में। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला है ई बिजनेस इंक्लूड्स ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इंक्लूड्स ई बिजनेस इंक्लूड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ई कॉमर्स इंक्लूड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो कौन सा सही है? फर्स्ट एंड थर्ड। ये सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। ई बिजनेस इंक्लूड्स ई कॉमर्स और ई बिजनेस इंक्लूड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जैसे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इस पे लगाएंगे ए नंबर पर टिक। 18, द NCCC इज द ई सर्विलेंस एंड ऑपरेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट of Government of India. Here NCCC stands for National Cyber and Computer Center, National Cyber Coordination Center, National Cyber Conduction Center, National Cyber Community Center. तो आंसर है बी, National Cyber Coordination Center. Which of the following is an employment oriented online service that
ऑपरेट्स बाय वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये बहुत ईजी है, सबको पता है लिंक्डइन। ये अलग अलग तरह से लिंक्डइन लिखा है बट करेक्ट ये है लिंक्डइन, जो कि वेबसाइट और ऐप दोनों फॉर्म में रन करता है। पिक्चर एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज पिक्सेल्स, डॉट्स, पॉइंट्स, रेजोल्यूशन पिक्सेल्स। क्वेश्चन 21, डिजिटल करेंसी इज द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ। डिजिटल करेंसी किस चीज़ का मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है? रोबोटिक्स का, मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी का हमारा एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी, जो कि रन करती है थ्रू बाय किस चीज़ के लिए पॉपुलर है? ब्लॉकचेन के लिए। ब्लॉकचेन क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन पेयर टू पेयर, मतलब इसमें बीच में कुछ भी सेंटर जो है वो रिलेटेड नहीं होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कुछ इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। सादा एक एंड से दूसरे एंड तक डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। Under which ministry does National Informatics Center and IC come? Ministry of Education, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Science and Technology। तो राइट आंसर है सी, Ministry of Electronics and Information Technology। क्वेश्चन नंबर 22, What is the full form of BCC in email message? जब हम कोई मैसेज भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो उसमें एक जगह होती है, एक ऑप्शन होता है बीसीसी का। ये बीसीसी क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये बेसिकली ब्लाइंड कार्बन कॉपी का क्या ये होता है? ये प्राइवेसी के लिए मेनली यूज होती है। तो अगर हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर पे ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो हम बीसीसी का यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मेजर टाइप कौन सा नहीं है? C2B, C2C, B2B, B2C। तो मेजर पहले देख लीजिए, C2C, B2C, B2C है। कौन सा मेजर नहीं है? ये मेजर नहीं है, C2B। What is RTGS in e-banking? RBI ट्रांजेक्शन ग्रॉस सेटलमेंट, रेगुलर ट्रांजेक्शन ग्रॉस सेटलमेंट, रन टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आंसर है डी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। हु वॉज द ऑथर ऑफ पुष्प की अभिलाषा? ये हमने मोस्टली पढ़ाई हमारी हिंदी की किताबों में। ये पुष्प की अभिलाषा शुरू होता था, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। तो ये लिखा है हमारा माखन लाल चतुर्वेदी ने। वेयर इज पशुपतिनाथ टेम्पल लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? तो एक पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर? नेपाल में, ठीक है। एक लोकेटेड नेपाल में और जो दूसरा मध्य प्रदेश में लोकेटेड है वो कहाँ पे? मंदसौर में। मंदसौर में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है पशुपतिनाथ टेम्पल। हु इज द फेमस फोक सिंगर ऑफ मध्य प्रदेश? इन सब में फेमस फोक सिंगर कौन सा है? श्रीमती शिवा कुमारी, तीजन बाई, मालती जोशी, सुभद्रा कुमार चौहान। तो है तीजन बाई। ये तीजन बाई फेमस है अपने कौन से फोक गीतों के लिए? इसको बोलते हैं पांडवानी। इसमें क्या होता है, जो महाभारत की कथाएं होती है वो गा गा कर सुनाते हैं, ठीक है। गा कर सुनाते हैं, कुछ अपने मतलब भावों से व्यक्त करते हैं। तो पांडवानी फोक सिंगिंग के लिए ये तीजन बाई फेमस है मध्य प्रदेश की। From which famous revolutionary freedom fighter did तांत्या भील learn the guerrilla warfare style of attack? तो ये इन्होंने सीखा है तात्या तोपे से। Name the famous queen of गरहा मंडला। कौन है क्वीन? चेन्नम्मा, क्वीन अहिल्याबाई, क्वीन कमलापति और क्वीन दुर्गावती। राइट आंसर है डी, दुर्गावती। दुर्गावती, क्वीन दुर्गावती का पूरा नाम है रानी दुर्गावती मडावी, माडवी या मडावी जैसा बोलते हैं। तो ये थी क्वीन ऑफ गोंडवाना की रूलिंग क्वीन थी, ठीक है। ये कहाँ की थी? रूलिंग क्वीन थी, गोंडवाना की रूलिंग क्वीन थी। इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इन्होंने युद्ध किया था? मुगल्स के अगेंस्ट। मुगल के अगेंस्ट इन्होंने युद्ध करते हुए खुद को इन्होंने मार लिया था, ठीक है। और
किस लिए इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट किया? ये गरहा किंगडम को प्रोटेक्ट कर रही थी। किसको प्रोटेक्ट कर रही थी? गरहा किंगडम को, जिसको गरहा मंडला भी बोलते हैं। गरहा मंडला को प्रोटेक्ट करते करते इन्होंने अपनी जान दे दी किसके? मुगल्स के अगेंस्ट। और गरहा मंडला को गरहा कटंगा भी बोलते हैं, गरहा कटंगा या गरहा किंगडम। ठीक है, गरहा किंगडम या गरहा कटंगा या गरहा मंडला भी बोलते हैं। इसकी जो फेमस रानी है वो है क्वीन दुर्गावती। इनका पूरा नाम है रानी दुर्गावती मांडवी, जो थी रूलिंग क्वीन ऑफ गोंडवाना। इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट फाइट करते करते अपनी जान दे दी गरहा को बचाने के लिए, गरहा मंडला या गरहा किंगडम को बचाने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर सन एंड फादर एंड सन। फादर एंड सन का कौन सा डुओ था जो बहुत अच्छा था फ्रीडम फाइटर में? फेमस है शंकर शाह या भभूत सिंह। शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह मेलराव, नाना साहेब शंकर शाह। तो है शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह, ये फादर सन का डुओ है जो फ्रीडम फाइटर में थे। विच डायनेस्टी एंशियंट एंटर द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर द शुंगास। शुंगास के बाद कौन सी डायनेस्टी एंटर करी थी मालवा रीजन में? वर्धमान डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। तो सतवाहना डायनेस्टी एंटर की थी शुंगास के बाद मालवा में, मालवा रीजन में। ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑन चंदेरी बाय बाबर द राजपूत रूलर वॉज राणा अजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, मेदिनी राय, शेर सिंह राणा। तो आंसर है मेदिनी राय। जब बाबर ने चंदेरी पर इन्वेजन किया तब जो राजपूत रूलर था वो थी मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 34, तिरोधी एंड रामरामा आर फेमस फॉर द मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ लाइमस्टोन, डायमंड, मैंगनीज, आयरन ओर। मैंगनीज के मिनरल डिपॉजिट के लिए ये फेमस है, तिरोधी एंड रामरामा। इम्पोर्टेंट प्लेस इन मध्य प्रदेश फॉर बॉक्साइट डिपॉजिट इज मालवा प्लेट्यू, गरही मल्हारा रीजन, मझगवा रीजन, बिहार प्लेट्यू। तो कौन सा है बॉक्साइट डिपॉजिट के लिए इम्पोर्टेंट प्लेस? बिहार प्लेट्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश कंज्यूम्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन द ईयर 2019 to 20? ऑक्यूपेशनल यूज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर। In the month of January, which isothermal line divides मध्य प्रदेश into two parts, northern and southern? कौन सी आइसोथर्मल लाइन ने मध्य प्रदेश को दो पार्ट्स में, नॉर्थर्न और साउथर्न ने जनवरी में डिवाइड कर दिया था? 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 15.5 सी, 17.5 सी, 21.1 सी। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे जनवरी है और एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, 2022 में, तो ये उसी ईयर की बात हो रही है। ठीक है, इस ईयर की 21.1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब लिव्स इन पातालकोट डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पातालकोट में कौन सा ट्राइब रहता है? भेल, कोरकू, भारिया, भाईगा। भारिया ट्राइब रहता है पातालकोट में। और ये भारिया ट्राइब है जो है यह पातालकोट के अलावा कहाँ कहाँ और देखने को मिलता है? सियोनी और ये दूसरा है सरगुजा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ यमुना बेसिन इन मध्य प्रदेश? कौन सी यमुना बेसिन का पार्ट नहीं है? चंबल, केन, पैसनी, सोन। तो ये तो यमुना नदी के पार्ट हैं, सोन नदी नहीं है। ये तीनों चंबल, केन, पैसनी यमुना नदी से मिलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिए, चंबल जो है इसको दूसरा नाम है चरमड़वती भी इसको कहते हैं। अगर ये कभी पूछा जाए तो याद रखना, चंबल को चरमड़वती भी कहते हैं। सोन नदी इसका दूसरा नाम है सोनभद्र शिला। ठीक है, ये जो नदी है सोन नदी, ये अमरकंटक से के पास से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये गंगा में मिल जाती है। जैसे गंगा की बहन दूसरी नदी कौन सी हुई? यमुना। तो इसी तरह यमुना के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी नदी आती है? सोन नदी। बट ये यमुना का पार्ट नहीं है।
मुकरता जॉर्ज इज रिलेटेड टू विच रिवर? नर्मदा। विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव्स कंपेरेटिवली मोर रेनफॉल? कौन से पार्ट में मोर रेनफॉल होता है? साउथ ईस्टर्न, दक्षिणी पूर्वी पार्ट में, जिसमें आते मंडला, बालाघाट, सीधी, जबलपुर एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा एरिया में रेनफॉल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज मेड ऑफ मार्बल? कौन सी बिल्डिंग मार्बल की बनी है? जहाज महल, हिंडोल महल, होशांग शाह टॉम और रानी रूपमती महल। तो बना है मार्बल से होशांग शाह टॉम। और आप मानिए कि होशांग शाह टॉम जो है पहला भारत का मार्बल से बना हुआ मॉन्यूमेंट है। इससे इंस्पिरेशन लेके ही शाहजहां ने ताजमहल को मार्बल से बनवाया था। तो ताजमहल नंबर 1 नहीं है, तो सबसे पहले जो मार्बल से बना है वो है होशांग शाह टॉम। तो उन्होंने इसी टॉम से इंस्पिरेशन लेके ताजमहल को मार्बल से बनवाया था। When was the first case of COVID-19 रजिस्टर्ड इन इंडिया? 13 जनवरी 2020। ये क्या हुआ था, एक जो स्टूडेंट था जो कि चाइना में पढ़ता था, उसको वो वुहान में रहता था, वहाँ उसको हुआ इन्फेक्टेड हुआ वो कोविड-19 से। उसके बाद वो इंडिया आया तो तब डिस्कवर हुआ पहला कोविड-19 का केस इंडिया में 13 जनवरी 2020 को। What was the name of the ship which got stuck in the Suez Canal on 23rd March 2021? Ever is MB Virgin, Ever Given, Santa Maria। एवर गिवन शिप जो है जो कि स्टक हो गया था स्यूज कैनाल में। Where was the first भील कम्युनिटी रेडियो सेंटर स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश? जो ट्राइब कम्युनिटी रहते हैं वहाँ पे भील नाम का भी कम्युनिटी मध्य प्रदेश में रहता है। तो उनका पहला जो रेडियो सेंटर स्टार्ट हुआ था वो था भाबरा, और उसका नाम है वन्या रेडियो भाबरा। वन्या रेडियो भाबरा, ये इस नाम से वो हुआ था सबसे पहली बार लॉन्च इनका, इस कम्युनिटी का, भील कम्युनिटी का। Which crop has been the highest in the production of pulses in the year 2022 to 21 in मध्य प्रदेश? 2020-21 में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की प्रोडक्शन हुई? कौन सी ऐसी दाल पल्स की प्रोडक्शन हुई? तो वो है चना की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई 2020-21 में मध्य प्रदेश में। बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू 3 टायर पंचायत राज, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो ये रिलेटेड है 3 टायर पंचायत राज से। इन विच ईयर वॉज द गर्ल गार्जियन पेंशन स्कीम स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश? 2011, 12, 13, 14। 2013 में गर्ल गार्जियन पेंशन स्कीम स्टार्ट हुई थी मध्य प्रदेश में, जो कि उन कपल्स के लिए थी जिनको बच्चा सिर्फ डॉटर है, मतलब उनके बच्चों में सन नहीं है, डॉटर है, जो भी है बस वो डॉटर है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो इसकी जो बेनिफिशियरी थी, मतलब क्या क्या रूल्स थे इसके लिए कि जो कपल है वो नेटिव एमपी का ही नेटिव होना चाहिए, और जो कपल है उसकी मिनिमम एज 60 होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या था, नेटिव होना चाहिए एमपी का। ठीक है, और जो मिनिमम एज है वो 60 होनी चाहिए कपल की, और जो है ओनली चाइल्ड जो है वो डॉटर होनी चाहिए, ओनली चाइल्ड डॉटर होनी चाहिए। और शुड नॉट बी इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स नहीं उनको देना चाहिए, मतलब उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि उनको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, और इस स्कीम में क्या बेनिफिट है? बेनिफिट इसमें यह है कि हर महीने 600 रुपये उनके खाते में आएंगे, उन कपल के खाते में हर महीने 600 रुपये आएंगे। इन विच ईयर वॉज द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश? तो ये स्टार्ट हुई थी 26 सितंबर 2020। एक चीज आपको बता दी, इस पेपर में यहाँ पर 25 लिखी थी, 25 सितंबर 2020, और यहाँ पे सारे ऑप्शंस में यही है। ये 2018 है, 2020 है, 2021 है, सॉरी 2018, ये 19 है, ये 2021, 2020 में यहाँ पे 25 लिखी थी। ठीक है, जबकि एक्चुअल हुआ था यह 26 में। तो ये आप कर लेना कंपेयर सही कि 25 या 26 से, बाकी
गूगल करने पे 26 दिखा रहा है, 26 सितंबर 2020 में लॉन्च हुई थी। बाकी अगर आपको पता है कि 25 सही है या 26 सही है तो आप बता दीजिए। मार्च लोक नाट्य इज मेनली रिलेटेड टू विच रीजन, ये कौन से रीजन से रिलेटेड है? मालवा, मालवा से रिलेटेड है मार्च लोक नाट्य।